हे आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की चर्चा प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों और उनकी रिसर्च के बारे में। ऐसी रिसर्च जो करी तो असल में इंडियंस ने थी, पर उसका श्रेय अंग्रेज ले गए। कहते हैं ना, भारतीयों की फूटी किस्मत, ज्ञान होने के बावजूद भी वो अपने ही ज्ञान के हकदार नहीं बन पाए। एटम से लेकर ग्रेविटी तक, प्लास्टिक सर्जरी से लेकर न्यूरो सर्जरी तक, अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी तक और मैथ की पाइथागोरस थ्योरम से लेकर पाई की वैल्यू तक, ये सारी की सारी रिसर्च प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों ने अब से कई हजार साल पहले ही कर दी थी, पर इनका श्रेय अंग्रेज ले गए। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्राचीन भारत के कुछ ऐसे इंडियन साइंटिस्ट और उनकी रिसर्च के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप कहोगी, हाँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म एक ऐसे देश में हुआ है जो पूरा नॉलेज के भंडार से भरा हुआ है। बात करते हैं हमारे चैनल नॉलेज भंडार की। इस चैनल पर आपको यूनिक, बिल्कुल अलग हटकर वीडियो मिलती है एवरी संडे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, कर दो यार। हाँ, एक बात, हम किसी काम को बिल्कुल परफेक्टली कब करते हैं? हम किसी काम को बिल्कुल परफेक्टली तब करते हैं जब हमें उस काम को करने का कारण पता हो। तो अब कारण तो बता दिया है, बाकी तुम्हारी इच्छा। मेरा तो धर्म वीडियो बनाना है। एक इंडियन और एक अंग्रेज में एक छोटा सा फर्क है। इंडियन सोचता है कि इसने एक काम करा तो मैं करके क्या करूंगा, इसने करा तो मैंने करा। और वहीं एक अंग्रेज सोचता है कि इसने एक काम करा तो मैं इसे और ज्यादा विकसित कैसे करूं, मैं और इसे ज्यादा एडवांस कैसे करूं। देखो, बात है जब एलिमेंट को क्लासिफाई किया जा रहा था मॉडर्न पीरियड टेबल बनाने के लिए, तो सबसे पहली पीरियड टेबल मेंडलीफ ने दी। तो अगर सभी अंग्रेज ये सोचते कि मेंडलीफ ने करा तो मैं करके क्या करूंगा, पर उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने सोचा इसने किया तो मैं इसे और ज्यादा एडवांस कैसे करूं। तो फिर ऐसे ऐसे करते करते आज हमें जाकर मॉडर्न पीरियड टेबल मिली है जो हम अपनी क्लासेस में पढ़ते हैं। इसी छोटे से कारण की वजह से आज हम भारतीय अंग्रेजों से पीछे हैं। तो चलो बात करते हैं भारत के प्राचीन वैज्ञानिकों के बारे में। ऐसा क्या हुआ उनके साथ जिसकी वजह से आज हम उनके बारे में नहीं पढ़ते। बात है गुरुकुल के समय की, जब अंग्रेज भारत में शिक्षा लेने आते थे। शिक्षा उनको संस्कृत में मिलती थी, वो गुरुकुल में पढ़ते थे। जब एक उनकी पत्रिका वेद में लिखा श्लोक जब एक भारतीय पढ़ता था तो उसे वो एक साधारण सा मंत्र समझकर, भगवान को प्राप्त करने वाला मंत्र समझकर इग्नोर कर देता था, अनदेखा कर देता था। पर अंग्रेज उसे सीखता गया और एक दिन वो सारे ग्रंथ उठाकर, सारी पत्रिकाएं उठाकर वो अपने देश ले गया। वहां पर उसने डीप एनालाइज करा और जो उसमें लिखा रहता था वो उसे प्रैक्टिकली करते रहते थे। जो लिखा वो प्रैक्टिकली करते रहे और बन गए सभी रिसर्च के मालिक। तो चलो अब वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने की थी। न्यूटन ही गुरुत्वाकर्षण बल के खोजक हैं। पर रुको, अभी न्यूटन के परदादा के जन्म से पहले ही भारत के प्राचीन वैज्ञानिक भास्कराचार्य ने इसकी खोज कर दी थी। जी हाँ, सही सुना आपने, ग्रेविटी की खोज भास्कराचार्य ने की थी, ना कि न्यूटन ने। न्यूटन को तो बस इसके नाम दे दिया गया। भास्कराचार्य अपने ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में लिखते हैं, वस्तुओं का पृथ्वी पे गिरने का कारण पृथ्वी द्वारा उन पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यही पृथ्वी की क्षमता अत्यधिक गुरुत्व यानी मास के कारण आती है। उन्होंने ये कथन सर आइजैक न्यूटन से लगभग 1200 साल पहले कह दिया था। अब लगाओ हिसाब, कितने साल पहले कह दिया था। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी और अन्य ग्रह इस गुरुत्वाकर्षण के कारण ही अपने कक्ष में बने हैं। और साथ ही साथ भास्कराचार्य ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने का भी कारण बताया था। उन्होंने बताया जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तब सूर्य ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। तो चलो अब बात करते हैं दूसरे भारतीय वैज्ञानिक के बारे में। नंबर 2, सेल रीजनरेशन। ये क्या होता है? आपके बॉडी का कटा कोई भी पार्ट दोबारा से रीग्रो करना सेल जनरेशन कहलाता है। यह टेक्नोलॉजी अभी काम कर रही है, अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, बस इस पर काम चल रहा है। पर इस टेक्नोलॉजी को अब से कई हजार वर्ष पहले हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने कर लिया था। क्या है होता है इसमें? हमारी पौराणिक कथाओं में ऐसी कई कहानियों का उल्लेख है जिनमें देवता और राक्षस अपने शरीर के अंग को पुनः विकसित कर लेते थे। आज वैज्ञानिक मनुष्य, जानवर और पौधों में कोशिकाओं को पुनः उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये प्रयास ही चल रहा है, पर इसे कई हजार साल पहले भारतीय वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, महर्षि अगस्त्य। महर्षि अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया हो, लेकिन एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात वे एक संस्कृत का श्लोक पढ़ते पढ़ते सो गए। उस रात उन्हें एक स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया।
जिससे उन्हें मदद मिली। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे और इसने इनकी गणना सप्त ऋषि की जाती थी और ऋषि अगस्त्य ने संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से सूत्र मिला, जिससे उन्हें आइडिया मिला, जिससे उन्होंने इसी फॉर्मूले से बिजली की खोज कर दी। तो इसका मतलब अगर वो उसको आइडिया नहीं आता थॉमस एडिसन को, तो वो फिर से फेल हो जाता, वो फिर से फेल होता, वो श्लोक को ना पढ़ता तो वो आज बिजली का आविष्कार ही नहीं कर पाता। गजब। महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का आविष्कारक माना जाता है। ये अब से 2600 साल पहले ही प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद, पेट में पथरी और सेल रीजनरेशन जैसे काम कर चुके हैं। ये अपने खुद के बनाए गए उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए उन्हें गर्म पानी में डालते हैं। और आज इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ वो अंग्रेज पढ़ते हैं और उसी से वो आज 400 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी को कर पा रहे हैं। ये अपने टाइम के जाने माने स्वास्थ्य वैज्ञानिक थे और इनके द्वारा किए गए 2600 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी वो अब 400 साल पहले से ही शुरू हुई है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, महर्षि कनाड। महर्षि कनाड को परमाणु इतिहास का जनक माना जाता है। आधुनिक टाइम में परमाणु एटम की खोज का जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, पर इनसे भी कई हजार साल पहले ऋषि कनाड ने एटम की खोज कर दी थी। उन्होंने बता दिया था किसी भी मैटर के अंदर एटम प्रेजेंट होता है और उसके अब बाद मॉडर्न टाइम में जॉन डाल्टन ने इस थ्योरी को प्रपोज किया। इसके अलावा महर्षि कनाड ने न्यूटन के तीनों नियमों को अब से बहुत साल पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, तीनों लॉ को ही महर्षि कनाड ने ही एक्सप्लेन किया, पर उसको न्यूटन का नाम दे दिया गया। आइए चलो जानते हैं महर्षि कनाड के लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वेग निमित्त विशेष आतः कर्मणो जायते। मतलब क्या कि कोई बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगी या कोई बॉडी तब तक मोशन करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहते हैं कनाड, वेग निमित्त अपाक्षते कर्मणो जायते नित्यदिक कार्य प्रबंधम हेतु। थर्ड लॉ में क्या कहते हैं कि वेग संयोग विशेष विरोधी लॉ, जो कि अब न्यूटन ने दी है सेम बिल्कुल, पर ये महर्षि कनाड बहुत साल पहले ही देख चुके हैं। एक बार आप भी अपने स्कूल के एग्जाम में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, लॉज ऑफ मोशन को संस्कृत में डिफाइन कराना। मैं तो जरूर कराऊंगा, एग्जाम आने वाले हैं, चाहे मास्टर नंबर काट ले, करना तो एक्सप्लेन संस्कृत में ही है। नंबर 6, बोधायन। बोधायन एक शुल्ब शास्त्री है। सभी ने गणित में पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तव में इसकी खोज पाइथागोरस ने नहीं, बोधायन ने की थी। बोधायन ने पाइथागोरस थ्योरम की खोज इससे करीब 250 साल पहले ही कर दी थी। बोधायन का सूत्र कुछ इस तरह से है। बोधायन बताते हैं किसी समकोण त्रिभुज में दीर्घ अक्ष का वर्ग रज्जु और पार्श्वमीनी के वर्ग के योग के बराबर होता है। अगर संस्कृत में कहे तो दीर्घ अक्ष का स्क्वायर बराबर होगा रज्जु के स्क्वायर के प्लस पार्श्वमीनी के स्क्वायर के। कितना अजीब लग रहा है ना, एक बार अपनी क्लास में ये बोल देना। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट साइंटिस्ट की ओर, लास्ट भारत के प्राचीन वैज्ञानिक की ओर। नंबर 7, त्रिलोकीनाथ महेश्वरम श्री कृष्णा। क्या दिया था इन्होंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वैसे तो एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर ने दिया था। ये लॉ कहता है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, वो बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में परिवर्तित होती है। पर त्रिलोकीनाथ महेश्वरम श्री कृष्णा ने इसे 5000 साल पहले ही महाभारत में बता दिया था। वो किस तरह बताते हैं, वो कहते हैं कि आत्मा ना तो मर सकती है, ना कट सकती है, ना जल सकती है, वो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है, वो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करती है। और त्रिलोकीनाथ महेश्वरम श्री कृष्णा बताते हैं जिस तरह हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, तरह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। और यही जब अंग्रेजों ने पढ़ा तो अंग्रेज कहने लगे आत्मा 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 परमात्मा। की रिसर्च कैसे हुई, अंग्रेज कहने लगे आत्मा 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 परमात्मा। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि भाई मैं मुख से बोल रहा हूँ, साउंड वेव में कन्वर्ट हो रहा है, तो मुख से लगने वाली एनर्जी साउंड वेव में हुई, तो क्या हुआ, दास एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास निकल कर आया। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मैं आपको अगली वीडियो इससे भी खतरनाक आने वाली है। अगली वीडियो में भारतीयों की बुराई करने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिल्कुल अभी।
चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी, बाद में मौका नहीं मिलेगा फिर कभी। नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन से साइंटिस्ट सबसे ज्यादा तीव्र बुद्धि के थे। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करना तो भूलो ही मत। हे कर दो इस वीडियो को लोगों के साथ साझा, बन जाओ नॉलेज के राजा। मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने और कराने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।